जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की एक प्यारी सी और एक महिमा लेके आई हूँ। संगत जी कहते हैं कि एक टाइम था जब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ वजहों से मैं अंदर से बहुत हर्ट थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लंबी छुट्टी ले लूँगी, लेकिन कुछ दिन बाद घर पर रहना और अनकंफर्टेबल लगने लगा। तब मन में एक फीलिंग आई, क्यों अपनी छुट्टी वेस्ट करूं, नोटिस पीरियड के लिए वापस ऑफिस चली जाती हूँ। मैं वापस गई और ज़िंदगी कुछ दिन तक वैसी ही चलती रही। मैं हमेशा गुरुजी से मन ही मन बात करती थी कि परिवार के कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण मैं अक्सर उनके लिए इनविजिबल सी हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा नहीं, लेकिन उनके सामने अपना मन रख दिया। मुझे कोई जॉब चाहिए ये नहीं बोला, लेकिन बस इतना कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे बेइज्जती का एहसास ना करने देना। मैं बेरोज़गार रहने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। उस वक्त तक मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, लेकिन कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। एक मंडे मॉर्निंग में बड़े मंदिर गई। जून 11, 2018 की बात है। उस वक्त सिर्फ अप्रैल की सैलरी आई थी, मई की सैलरी अभी पेंडिंग थी। दोपहर को जब मैं वापस आई, मुझे एक ईमेल आई एक कंसल्टेंट से एक जॉब के बारे में। ना मैंने उन्हें अप्लाई किया था, ना पहले उनका नाम सुना था कहीं पे, लेकिन मैंने अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया। उसी दिन मुझे एक रिटन टेस्ट मिला, जो मैंने नेक्स्ट डे कंप्लीट करके भेजा। जून 13 को मुझे बोला गया कि टेस्ट क्लियर हो गया है, और जून 15 को फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और गुरुजी की कृपा से जून 18 को मैं सिलेक्ट भी हो गई। लेकिन असली ब्लेसिंग तो अभी बाकी थी। ना सिर्फ मुझे अच्छा पैकेज मिला, बेनिफिट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और पॉजिटिव लोग मिले, बल्कि गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी बेइज्जती से बचा लिया। वही लोग, मेरी पुरानी टीम के लोग, जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, जो मेरे साथ खड़े नहीं हुए, वो सब अपने मैनेजर के साथ सैक्ड हो गए। मुझे उनके लिए दुख हुआ, लेकिन मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मेरी वो प्रार्थना सुन ली थी, जहाँ मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मुझे बचा लिया। आज मैं नई ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और यहाँ काम करके बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कितनी देर तक रहूँगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, जब तक गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होने देंगे। मैं उन लोगों में से थी जो हर चीज़ के इफ़ और बट ढूंढने की आदत में रहती थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने सरेंडर करना सीखा है। मुझे याद है, मैंने कई बार अमृत वेला की कोशिश की, शिव पुराण पढ़ने की कोशिश की, गुरुजी का ABC समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पूरी तरह से हो नहीं पाया। मुझ में शायद एक ज़रा भी नहीं है, एक वो शांति नहीं है जो गुरुजी की असली भक्ति या सेवा कर सके। लेकिन मैं एक चीज़ रोज़ करती हूँ, मैं उनका शुक्राना करती हूँ। जीवन में और कुछ हो ना हो, गुरुजी का साथ हो तो सब कुछ है। अगर वो मेरे साथ हैं तो मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। थैंक यू गुरुजी, हमेशा अपनी शरण में रखने के लिए। तो संगत जी, बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ये जो इफ़ और बट में रहने वाले लोग होते हैं, मुझे लगता है मैं भी उनमें से ही हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाली नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी का शुक्राना करना और गुरुजी को याद रखना मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप सब गुरुजी हैं। सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ा हुआ है। चलना कैसे है, रुकना कैसे है, बैठना है, क्या करना है, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। मेरी ज़िंदगी तो मेरे हाथ में है ही नहीं। गुरुजी पे मैंने अपनी ज़िंदगी सरेंडर की हुई है। आप गुरुजी के साथ ऐसे ही कनेक्शन बनाओ। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए और गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ताकि आपको और आगे मेरा सत्संग मिलता रहे और आप गुरुजी के साथ कनेक्ट कर पाएँ।